प्रीवियस सेक्शन में हमने ये एस्टेब्लिश किया था कि कैसे क्लिप जैसे ड्यूल इनकोडर मॉडल्स अलग अलग विजुअल और टेक्सटुअल मॉडलिटीज को एक शेयर्ड यूनिट हाइपरस्फीयर एस D-1 पर मैप करते हैं। सिमेट्रिक इन्फो NC लॉस को ऑप्टिमाइज करके हमने देखा कि कैसे एक इमेज टेंसर और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव कैप्शन को वेक्टर स्पेस में बिल्कुल एक दूसरे के बगल में जगह लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है। वह जियोमेट्रिक अलाइनमेंट, जीरो शॉट क्लासिफिकेशन, इमेज रिट्रीवल और लेटेंट डिफ्यूजन मॉडल्स को गाइड करने के लिए रिमार्केबल है। लेकिन अगर आप एक प्योर क्लिप मॉडल को किसी कॉम्प्लेक्स मेडिकल स्कैन को देखने और ये एक्सप्लेन करने के लिए कहें कि कोई स्पेसिफिक रीजन माइक्रोफ्रैक्चर की तरफ इशारा क्यों करता है, या फिर एक खुले रेफ्रिजरेटर के कंटेंट्स के बेसिस पर आपको स्टेप बाय स्टेप किसी रेसिपी के बारे में बताने के लिए कहें, तो क्लिप पूरी तरह से खामोश हो जाता है। यह इमेजेस के सामने कैंडिडेट स्ट्रिंग्स को स्कोर तो कर सकता है, लेकिन यह बोल, सोच समझ या नेचुरल लैंग्वेज जनरेट नहीं कर सकता। मल्टी टर्न कन्वर्सेशनल रीजनिंग में कैपेबल सच्चे विजन लैंग्वेज एजेंट्स बनाने के लिए हमें मैट्रिक डिस्टेंस मैचिंग से आगे बढ़ना होगा। हमें कॉन्ट्रास्टिव मल्टी मॉडल अलाइनमेंट से जेनरेटिव विजुअल इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग की तरफ ट्रांजिशन करने की जरूरत है। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मॉडर्न विजन लैंग्वेज मॉडल्स VLMs, जिन्हें लावा लार्ज लैंग्वेज एंड विजन असिस्टेंट आर्किटेक्चर द्वारा एक्सेम्पलीफाई किया गया है, फ्रोजन विजन बैकबोन्स और लामा और क्वेन जैसे ऑटोरिग्रेसिव लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs के बीच के गैप को ब्रिज करते हैं। हम मोडेलिटी प्रोजेक्शन लेयर के मैथमेटिकल रोल को ब्रेक डाउन करेंगे या एग्जामिन करेंगे कि विजुअल पैच फीचर्स को प्रॉम्प्ट टोकन्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यूनिफाइड सीक्वेंसेस के कॉजल सेल्फ अटेंशन डायनेमिक्स को ट्रेस करेंगे और पाइटॉर्च में एक प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्शन बॉटलनेक इंप्लीमेंट करेंगे। सेक्शन ब्रेक। फ्रॉम मेट्रिक स्पेस अलाइनमेंट टू जेनरेटिव विजुअल रीजनिंग। विजुअल इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग को समझने के लिए आइए थोड़ा पीछे हटें और देखें कि प्योर ऑटोरिग्रेसिव LLMs कैसे ऑपरेट करते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर्स 15 और 16 में कवर किया था। एक LLM इनपुट टोकन्स की एक डिस्क्रीट सीक्वेंस रिसीव करता है। X ट्रांसपोज इक्वल्स द सीक्वेंस X1 X2 थ्रू XM। हर डिस्क्रीट टोकन ID को एक एम्बेडिंग लुकअप टेबल etext इन R ऑफ साइज ऑफ V टाइम्स D LLM के थ्रू मैप करता है कंटिन्यूअस हिडन वेक्टर्स पाने के लिए और उन्हें L स्टैक ट्रांसफॉर्मर डिकोडर लेयर्स के थ्रू प्रोसेस करता है। हर स्टेप पर नेटवर्क कॉजल सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करता है अगले टोकन के लिए वोकेबुलरी पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेडिक्ट करते हुए। X सब T की प्रोबेबिलिटी गिवेन X सब 1 X सब 2 एलिप्सिस X सब T-1 LM हेड ऑफ H सब T सुपरस्क्रिप्ट कैपिटल L के सॉफ्टमैक्स के बराबर है। क्या हो अगर एक इमेज को सिंपली कंटिन्यूअस वेक्टर एम्बेडिंग्स की एक सीक्वेंस में ट्रांसलेट किया जा सके जो उसी सेम स्पेस R⁴D LLM में रहते हों। अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को ऐसे टोकन्स में ट्रांसफॉर्म कर सकें जो वर्ड एम्बेडिंग्स को मिमिक करते हैं, तो हमें ट्रांसफॉर्मर डिकोडर आर्किटेक्चर को रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। डाउनस्ट्रीम LLM इन इनकमिंग विजुअल एम्बेडिंग्स को ऐसे ट्रीट कर सकता है जैसे कि वे कॉन्टेक्सुअल प्रॉम्प्ट टोकन्स की एक और सीक्वेंस हों। यह डायग्राम एक मल्टी मॉडल विजन लैंग्वेज मॉडल के आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह एक रॉ इमेज के साथ शुरू होता है जिसे ग्रिड पैच फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक फ्रोजन विजन ट्रांसफॉर्मर एनकोडर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। ये फीचर्स विजुअल प्रॉम्प्ट टोकन्स प्रोड्यूस करने के लिए एक ट्रेनेबल प्रोजेक्शन बॉटलनेक से पास होते हैं। इन टोकन्स को यूजर के टेक्स्ट टोकन्स के साथ एक यूनिफाइड सीक्वेंस में कंबाइन किया जाता है, जिसे फिर फाइनल टेक्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए लो रैंक एडाप्टेशन का यूज करके एडाप्ट किए गए एक ऑटोरिग्रेसिव लार्ज लैंग्वेज मॉडल में फीड किया जाता है। इस पैराडाइम के तहत विजुअल टोकन्स V इक्वल्स द सीक्वेंस V1 V2 थ्रू VK एक विजुअल प्रीफिक्स या सॉफ्ट प्रॉम्प्ट की तरह काम करते हैं। टेक्स्ट क्वेरी टोकन्स X इक्वल्स द सीक्वेंस X1 X2 थ्रू XM इसके तुरंत बाद आते हैं। पूरी कॉन्केटेनेटेड सीक्वेंस V1 थ्रू VK फॉलोड बाय X1 थ्रू XM LLM के यूनिफाइड कॉजल सेल्फ अटेंशन मैट्रिक्स में फीड की जाती है। ये कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट विजुअल अंडरस्टैंडिंग को एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस टू सीक्वेंस जनरेशन टास्क में बदल देता है, जिससे सिस्टम को वो सारी रीजनिंग, वर्ल्ड नॉलेज और कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग कैपेबिलिटीज इनहेरिट करने में मदद मिलती है जो स्टेट ऑफ द आर्ट LLMs में होती हैं। सेक्शन ब्रेक। LLAVA आर्किटेक्चर की एनाटॉमी। LLAVA आर्किटेक्चर में 3 कोर कंपोनेंट्स होते हैं।
द विजन बैकबोन ई सब वी एक प्री ट्रेंड विजन ट्रांसफॉर्मर, टिपिकली एक फ्रोजन क्लिप VI-TL14 या EVA क्लिप मॉडल दिए गए एक इमेज XI इन R2 द H टाइम्स W टाइम्स C में VIT इसे P टाइम्स P साइड्स के स्पेशल पैचेस में स्लाइस करता है। सिर्फ ग्लोबल पूल्ड CLS टोकन लेने के बजाय, जैसा कि क्लिप कॉन्ट्रास्टिव मैचिंग के लिए करता है, लहावा विजन ट्रांसफॉर्मर की पेनल्टीमेट लेयर से पैच फीचर्स की पूरी ग्रिड को एक्सट्रैक्ट करता है। कैपिटल जेड सब कैपिटल V कैपिटल E सब कैपिटल V ऑफ कैपिटल X सुपरस्क्रिप्ट कैपिटल I के बराबर है, जो कि कैपिटल के बाई D सब विजन डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है, जहां के इक्वल टू H/P टाइम्स W/P स्पेशल पैचेस की टोटल संख्या है और D विजन एनकोडर का हिडन डायमेंशन है। उदाहरण के लिए 336 बाई 336 रेजोल्यूशन की एक इमेज जिसे P इक्वल टू 14 पैच साइज वाले VIT द्वारा प्रोसेस किया गया हो, उससे के इक्वल टू 24 टाइम्स 24 मिलता है, जो कि 576 विजुअल पैच टोकन्स के बराबर है। द प्रोजेक्शन लेयर G5 रॉ विजुअल फीचर्स ZV R2 द D विजन में होते हैं, जबकि LM को R2 द D LM में इनपुट्स की जरूरत होती है। इसके अलावा इमेज टेक्स्ट अलाइनमेंट पर ट्रेंड विजन एनकोडर की मैनीफोल्ड ज्योमेट्री किसी ऑटो रेग्रेसिव लैंग्वेज डिकोडर के सेमेटिक स्पेस से मैच नहीं करती है। प्रोजेक्शन लेयर G5 इन पैच वेक्टर्स को टारगेट डायमेंशन में मैप करती है और साथ ही विजुअल कॉन्सेप्ट्स को लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशंस में ट्रांसलेट करती है। कैपिटल H सब कैपिटल VG सब फाई ऑफ कैपिटल Z सब कैपिटल V के बराबर है, जो कि कैपिटल के बाई D सब LM डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। द ऑटोरेग्रेसिव LLM बैकबोन F थीटा एक स्टैंडर्ड डिकोडर ओनली LLM जैसे कि लामा 38B, विकुना 13B या क्वेन 7B ये यूनिफाइड एम्बेडिंग सीक्वेंस को एक्सेप्ट करता है और ऑटोरेग्रेसिव तरीके से टेक्स्ट टोकन्स जनरेट करता है। सेक्शन ब्रेक द मोडेलिटी ब्रिज लीनियर वर्सेस MLP प्रोजेक्शंस प्रोजेक्शन लेयर G5 विजन और लैंग्वेज को जोड़ने वाला एक क्रूशियल ब्रिज है, लेकिन इस एडाप्टर को कितना कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत है। शुरुआती लहावा वर्जन 1 डिजाइन में ऑथर्स ने सबसे सिंपल पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन को चुना, जो कि एक सिंगल लीनियर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स था। लीनियर प्रोजेक्शन दिए गए विजुअल पैच फीचर्स ZV इन R2 द पावर के टाइम्स D विजन के लिए एक लीनियर प्रोजेक्शन सिंगल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करता है। कैपिटल H सब कैपिटल V कैपिटल Z सब कैपिटल V टाइम्स कैपिटल W सब प्रोजेक्शन प्लस B सब प्रोजेक्शन के बराबर है, जहां W प्रोज इन R2 द पावर D विजन टाइम्स D LLM है। लीनियर प्रोजेक्शन विजुअल मैनिफोल्ड और टेक्स्ट एम्बेडिंग स्पेस के बीच एक स्ट्रिक्ट एफाइन अलाइनमेंट को फोर्स करता है। हालांकि यह सिंपल और कंप्यूटेशनली लाइटवेट है, यह अस्यूम करता है कि विजुअल फीचर डायमेंशंस को प्योरली रोटेशन, स्केलिंग और ट्रांसलेशन के जरिए लिंग्विस्टिक फीचर डायमेंशंस में मैप किया जा सकता है। मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन MLP बॉटलनेक जब लावा वर्जन 1.5 इंट्रोड्यूस किया गया था, तो रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि एक सिंगल लीनियर लेयर से नॉन लीनियर एक्टिवेशंस वाले 2 लेयर MLP पर स्विच करने से कॉम्प्लेक्स विजुअल रीजनिंग बेंचमार्क्स में सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस जंप्स मिले। 2 लेयर MLP प्रोजेक्शन बॉटलनेक को इस तरह डिफाइन किया गया है। कैपिटल H सब कैपिटल V लीनियर 2 ऑफ G ELU ऑफ लीनियर 1 ऑफ कैपिटल Z सब कैपिटल V के बराबर है, जहां लीनियर 1 RD विजन से RD LLM में मैप करता है। गेलू गॉसियन एरर लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन है और लीनियर 2 RD ALM से RD LLM में मैप करता है। यह डायग्राम विजुअल पैच फीचर्स को लैंग्वेज मॉडल के लिए सूटेबल विजुअल टोकन्स में मैप करने के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह एक प्रोजेक्शन आर्किटेक्चर दिखाता है जहां विजुअल इनपुट फीचर्स को पहले एक लीनियर लेयर का यूज करके लैंग्वेज मॉडल के डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, फिर एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन से पास किया जाता है और फिर फाइनल विजुअल टोकन्स प्रोड्यूस करने के लिए एक सेकंड लीनियर लेयर के थ्रू रिफाइन किया जाता है। नॉन लीनियर MLP बेहतर परफॉर्म क्यों करता है? एक सिंगल हिडन लेयर और एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन ऐड करने से इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आता है? मैनिफोल्ड डिस्टॉर्शन और कंप्रेशन एक विजन ट्रांसफॉर्मर के विजुअल फीचर स्पेस में स्पेशल टेक्सचर्स, एजेस और ऑब्जेक्ट पार्ट्स के काफी पेचीदा और नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। एक लीनियर प्रोजेक्शन इस मैनिफोल्ड को सिर्फ रोटेट और स्ट्रेच ही कर सकता है। इसके अपोजिट एक MLP इस मैनिफोल्ड को नॉन लीनियरली वॉर्प और फोल्ड कर सकता है, जिससे ग्रेन्युलर स्पेशल डिटेल्स बची रहती हैं और साथ ही ये उन्हें ऐसे एब्स्ट्रैक्ट सिमेंटिक कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट कर देता है जिन्हें
एल के ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स आसानी से प्रोसेस कर सकें। फीचर डिसएम्बिग्यूएशन। एक फ्रोजन वीआईटी में स्पेशल पैचेस में लो लेवल विजुअल पैटर्न्स होते हैं जो बिना किसी सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट के सिमेंटिकली एम्बिग्यूअस हो सकते हैं। प्रोजेक्शन लेयर के अंदर का नॉन लीनियर एक्टिवेशन एलिमेंट वाइज इंटरेक्शंस को पॉसिबल बनाता है जो एम्बेडिंग्स के एल के सेल्फ अटेंशन लेयर्स में एंटर करने से पहले अनइंफॉर्मेटिव विजुअल नॉइजर को फिल्टर कर देता है। सेक्शन ब्रेक, सीक्वेंस कंस्ट्रक्शन और कॉजल सेल्फ अटेंशन। एक बार जब विजुअल पैच फीचर्स को के टाइम्स DLLM साइज के HV इन R में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है तो मल्टी टर्न कन्वर्सेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें यूजर प्रॉम्प्ट्स के साथ कैसे कंबाइन किया जाता है। चलिए ट्रेस करते हैं कि एक कंप्लीट इनपुट सीक्वेंस को कैसे फॉर्मेट किया जाता है और उसे कॉजल सेल्फ अटेंशन लेयर से कैसे पास किया जाता है। स्टेप 1, सिस्टम प्रॉम्प्ट्स को प्रीपेंड करना और टोकन सीक्वेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना। मान लीजिए कि एक यूजर एक इमेज XI प्रोवाइड करता है और सवाल पूछता है व्हाट काइंड ऑफ डॉग इज दिस एंड व्हाट इज इट डूइंग। सिस्टम एक चैट टेम्पलेट का यूज करके प्रॉम्प्ट को फॉर्मेट करता है जिसमें एक स्पेशल प्लेस होल्डिंग टोकन इमेज शामिल होता है। यह टेम्पलेट एक विजन लैंग्वेज मॉडल के लिए प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है जो एक कन्वर्सेशन को फॉर्मेट करता है जहां यूजर एक डॉग की इमेज के बारे में पूछता है और असिस्टेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है। प्रॉम्प्ट के टेक्स्ट पोर्शन को डिस्क्रीट इंटीजर टोकन IDs में टोकनाइज किया जाता है। कैपिटल X सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट सीक्वेंस X सबसिस्टम 1 एलिप्सिस X सबसिस्टम NX सब इमेज प्लेस होल्डर X सब 1 X सब 2 एलिप्सिस X सब M के बराबर है। स्टेप 2, एम्बेडिंग स्प्लिटिंग और इंटरलीविंग। मॉडल टेक्स्ट टोकन IDs को स्टैंडर्ड टेक्स्ट एम्बेडिंग मैट्रिक्स ई टेक्स्ट से पास करता है ताकि टेक्स्ट एम्बेडिंग्स प्रोड्यूस की जा सकें। कैपिटल H सब टेक्स्ट कैपिटल E सब टेक्स्ट ऑफ कैपिटल X सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के बराबर है जो कि कैपिटल M सब टेक्स्ट बाई D सब LLM डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। इसके बाद इमेज प्लेस होल्डर टोकन के करस्पॉन्डिंग स्केलर एम्बेडिंग को प्रोजेक्टेड विजुअल पैच टोकन्स HV के पूरे के टाइम्स DLLM ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया जाता है। बोल्ड कैपिटल Z सब इनपुट सीक्वेंस H सब सिस्टम 1 एलिप्सिस H सब सिस्टम N के बराबर है जिसके बाद अंडर ब्रेसेड प्रोजेक्टेड विजुअल टोकन्स कैपिटल H सब कैपिटल V आते हैं जो कि V सब 1 V सब 2 एलिप्सिस V सब कैपिटल के हैं और फिर H सब 1 H सब 2 एलिप्सिस H सब M आते हैं जो कि कैपिटल N सब टोटल बाई D सब LLM डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है जहां N टोटल M टेक्स्ट -1 प्लस के बराबर होता है। यह डायग्राम एक मल्टी मॉडल मॉडल के लिए एक यूनिफाइड इनपुट एम्बेडिंग टेंसर के स्ट्रक्चर को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे सिस्टम प्रॉम्प्ट एम्बेडिंग्स, विजुअल पैच टोकन्स और यूजर क्वेरी एम्बेडिंग्स को एक सिंगल सीक्वेंस में अलाइन और कॉन्कैटिनेट किया जाता है जिसमें हर कंपोनेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल के एक्सट डायमेंशन से मैच करता है। स्टेप 3, अटेंशन लेयर्स में कॉजल मास्किंग डायनेमिक्स। अब जेरी इनपुट LLM की ट्रांसफॉर्मर लेयर्स में एंटर करता है। याद करें कि एक ऑटोरेग्रेसिव डिकोडर एक लोअर ट्रायंगुलर कॉजल अटेंशन मास्क M in R ऑफ डायमेंशन N by N एनफोर्स करता है ताकि टोकन I को फ्यूचर टोकन्स J ग्रेटर देन I पर अटेंड करने से रोका जा सके। कैपिटल A सब I, J 0 के बराबर है अगर J I से छोटा या उसके बराबर है और नेगेटिव इन्फिनिटी है अगर J I से बड़ा है। आइए करीब से देखें कि यह मास्क विजुअल टोकन्स को कैसे अफेक्ट करता है। विजुअल 2, विजुअल अटेंशन। विजुअल टोकन्स V1 से V के सिस्टम प्रॉम्प्ट के ठीक बाद की पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं। क्योंकि वे सीक्वेंस में सीक्वेंशियली अरेंज्ड होते हैं इसलिए एक स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड कॉजल मास्क के तहत टोकन V के सिर्फ पिछले विजुअल टोकन्स V1 से V के -1 पर ही अटेंड कर पाएगा। हालांकि मॉडर्न VLM इम्प्लीमेंटेशंस में विजुअल टोकन्स को अक्सर आपस में बाई डायरेक्शनल सेल्फ अटेंशन की परमिशन होती है जिससे यह एश्योर होता है कि स्पेशियल पैच V1 इमेज का टॉप लेफ्ट सीधे स्पेशियल पैच V के इमेज का बॉटम राइट पर अटेंड कर सके। टेक्स्ट टू विजुअल अटेंशन। जैसे जैसे LLM आउटपुट टेक्स्ट टोकन्स Y1 Y2 से YT तक ऑटोरेग्रेसिवली जनरेट करता है, हर जनरेटेड टेक्स्ट टोकन के पास सभी के विजुअल पैच टोकन्स का फुल कॉजल एक्सेस होता है। मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म टेक्स्ट क्वेरीज और विजुअल कीज के बीच की क्वेरी डॉट प्रोडक्ट्स को कंप्यूट करता है। कैपिटल Q सब टेक्स्ट कैपिटल के सब विजन कैपिटल V सब विजन का अटेंशन कैपिटल Q सब टेक्स्ट टाइम्स कैपिटल के सब विजन ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ D सब के सॉफ्ट मैक्स ऑल टाइम्स कैपिटल V सब विजन के बराबर है।
ये स्टेप लैंग्वेज मॉडल को टेक्स्ट जनरेशन के हर स्टेप पर इमेज एम्बेडिंग्स से स्पेशियल डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन देता है। सेक्शन ब्रेक। प्रोडक्शन रेडी पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन। IAVLM प्रोजेक्शन बॉटलनेक और इनपुट इंटरलीविंग पाइपलाइन का एक कंप्लीट मॉड्यूलर पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन कोड करें। इस इंप्लीमेंटेशन में ये शामिल हैं। पहला, एक 2 लेयर MLP प्रोजेक्शन बॉटलनेक मॉड्यूल जो जेलू एक्टिवेशन और लेयर नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करता है। दूसरा, एक मल्टी मॉडल सीक्वेंस असेंबलर जो एक VIT से रॉ इमेज पैच फीचर्स लेता है, उन्हें प्रोजेक्ट करता है, टेक्स्ट सीक्वेंसेस में विजुअल प्लेसहोल्डर लोकेशंस को आइडेंटिफाई करता है और ALLM डिकोडर के लिए रेडी यूनिफाइड सीक्वेंस एम्बेडिंग टेंसर्स बनाता है। तीसरा, एक सेल्फ कंटेंट स्मोक टेस्ट जो शेप ट्रांसफॉर्मेशंस और ग्रेडियंट फ्लो को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये पाइटॉर्च स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे विजुअल फीचर्स को टेक्स्ट एम्बेडिंग्स के साथ अलाइन और कंबाइन करके एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए एक यूनिफाइड इनपुट सीक्वेंस प्रिपेयर किया जाता है। यह एक 2 लेयर प्रोजेक्शन नेटवर्क डिफाइन करती है जो नॉन लीनियर एक्टिवेशन का यूज करके विजुअल फीचर्स को लैंग्वेज मॉडल के एम्बेडिंग स्पेस में मैप करता है। दूसरा कंपोनेंट टेक्स्ट टोकन्स को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करता है। सीक्वेंस के अंदर एक स्पेशल इमेज प्लेसहोल्डर टोकन को लोकेट करता है और इसे प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टेक्स्ट एम्बेडिंग्स के बीच प्रोजेक्टेड विजुअल फीचर्स को इंटरलीव करके रिप्लेस करता है। स्क्रिप्ट एक सेल्फ कंटेंट टेस्ट के साथ कंक्लूड होती है जो सिंथेटिक टेक्स्ट और विजन इनपुट्स जनरेट करता है, कंबाइंड सीक्वेंस को असेंबल करने के लिए एक फॉरवर्ड पास रन करता है और आउटपुट शेप और ग्रेडियंट फ्लो को वेरीफाई करता है। सेक्शन ब्रेक। विजुअल इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग के लिए 2 स्टेज ट्रेनिंग प्रोटोकॉल। अब जब हम समझ गए हैं कि प्रोजेक्शन बॉटलनेक VIT और ALM को कैसे कनेक्ट करता है, तो हम एक्चुअली इस सिस्टम को कैसे ट्रेन करते हैं। एक VLM को सीधे स्क्रैच से कॉम्प्लेक्स मल्टी मॉडल इंस्ट्रक्शन डेटासेट्स पर ट्रेन करने से अक्सर इंस्टेबिलिटी या कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग हो सकती है। अगर आप लैंग्वेज मॉडल को तुरंत अनफ्रीज कर देते हैं तो इसकी टेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटी डिटेरियोरेट हो सकती है, इससे पहले कि प्रोजेक्शन लेयर विजुअल फीचर्स को रीजनेबल एम्बेडिंग्स में ट्रांसलेट करना सीख भी पाए। इसे रोकने के लिए लावा जैसे मॉडल्स एक 2 स्टेज ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी पर रिलाई करते हैं। यह टेक्स्ट डायग्राम एक मल्टी मॉडल AI सिस्टम के लिए 2 फेज ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी को डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट फेज में सिंपल इमेज और कैप्शन पेयर्स का यूज करके एक स्टैटिक इमेज रिकॉग्निशन मॉडल को एक स्टैटिक लैंग्वेज मॉडल के साथ कनेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्शन लेयर को ट्रेन किया जाता है। सेकंड फेज में कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशनल डेटा का यूज करके प्रोजेक्शन लेयर और लैंग्वेज मॉडल दोनों को फाइन ट्यून किया जाता है, जबकि इमेज मॉडल अनचेंज्ड रहता है। स्टेज 1 फीचर अलाइनमेंट के लिए प्री ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव रैंडमली इनिशियलाइज्ड प्रोजेक्शन लेयर G5 को यह सिखाना कि विजुअल पैच फीचर्स ZV को ALLM के साथ कंपेटिबल बेसिक लैंग्वेज एम्बेडिंग्स में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। डेटा सिंपल इमेज कैप्शन पेयर्स, उदाहरण के लिए कॉन्सेप्चुअल कैप्शन CC3M के फिल्टर्ड सबसेट्स। ऑप्शंस को सिंगल टर्न टास्क में कन्वर्ट किया जाता है। यूजर इमेज डिस्क्राइब दिस इमेज असिस्टेंट कैप्शन फ्रोजन कंपोनेंट्स। विजन एनकोडर और ALM बैकबोन दोनों पूरी तरह से फ्रोजन रहते हैं। थीटा विजन फ्रोजन, थीटा ALM फ्रोजन। ऑप्टिमाइजेशन टारगेट टेक्स्ट टोकन्स पर ऑटो रिग्रेसिव क्रॉस एंट्रोपी लॉस का यूज करके केवल प्रोजेक्शन बॉटलनेक MLP के पैरामीटर्स फाई को अपडेट किया जाता है। L of phi equals minus the sum from t equals 1 to capital T of the natural log of p subscript phi of y subscript t given y subscript less than t capital H subscript capital V and n capital X superscript text. Stage 2 end visual instruction tuning. ऑब्जेक्टिव है VLM को कॉम्प्लेक्स ओपन एंडेड विजुअल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, स्टेप बाय स्टेप रीजन करना, मल्टी टर्न क्वेश्चंस के आंसर देना और टास्क स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स को हैंडल करना सिखाना। डेटा हाई क्वालिटी मल्टी टर्न इंस्ट्रक्शन डेटासेट्स जैसे कि LLAVA150 के जो पावरफुल टेक्स्ट ओनली LLMs जैसे कि GPT-4 को इमेजेस के डिटेल्ड टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस और बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स के साथ प्रॉम्प्ट करके जनरेट किए गए हैं। इनमें कन्वर्सेशनल टास्क, डिटेल विजुअल डिस्क्रिप्शंस और कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रीजनिंग शामिल हैं। फ्रोजन कंपोनेंट्स विजन एनकोडर आमतौर पर फ्रोजन रहता है ताकि इसकी ब्रॉड विजुअल फीचर एक्सट्रैक्शन स्किल्स बची रहें। ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्शन लेयर फाई और LLM बैकबोन थीटा को जॉइंटली अपडेट किया जाता है।
या तो एएलएम की फुल फाइन ट्यूनिंग करके या फिर लोरा एडेप्टर्स के जरिए पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग करके, जैसा कि हमने चैप्टर 20 में एक्सप्लोर किया था। सेक्शन ब्रेक। मैट्रिक मैचिंग वर्सेस जेनरेटिव अलाइनमेंट, अ स्ट्रक्चरल कंपैरिजन। विजुअल इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग के हमारे डिस्कशन को कंक्लूड करने के लिए आइए हम सेक्शन 27.1 के कॉन्ट्रास्टिव अलाइनमेंट अप्रोच को यहां एनालाइज किए गए जेनरेटिव अलाइनमेंट अप्रोच के साथ कॉन्ट्रास्ट करें। यह टेबल एक कॉन्ट्रास्टिव ड्यूल एनकोडर जैसे कि सेक्शन 27.1 से क्लिप के आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स को एक जनरेटिव विजुअल इंस्ट्रक्शन मॉडल जैसे कि सेक्शन 27.2 से लावा के साथ कंपेयर करती है। अपने प्राइमरी लॉस फंक्शन के लिए कॉन्ट्रास्टिव ड्यूल एनकोडर इन्फो एनसीई या सिमेट्रिक क्रॉस एंट्रोपी का यूज करता है, जबकि जनरेटिव मॉडल ऑटोरिग्रेसिव कॉजल क्रॉस एंट्रोपी का यूज करता है। टारगेट आउटपुट स्पेस के मामले में ड्यूल एनकोडर एक नॉर्मलाइज्ड वेक्टर स्पेस पर मैप करता है, जिसे s⁻⁴ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जनरेटिव मॉडल एक डिस्क्रीट टोकन वोकैबुलरी v को टारगेट करता है। विजुअल एक्सट्रैक्शन के लिए ड्यूल एनकोडर CLS वेक्टर का यूज करके एक ग्लोबल पूल रिप्रेजेंटेशन पर रिलाई करता है, जबकि जनरेटिव मॉडल के टाइम्स डी सबवी साइज के अनपूल्ड स्पेशल पैच टोकन्स के ग्रिड का यूज करता है। ड्यूल एनकोडर में मोडेलिटी ब्रिज में लीनियर प्रोजेक्शंस W sub i और W sub t शामिल होते हैं, जो एक शेयर डायमेंशन D पर मैप करते हैं, जबकि जनरेटिव मॉडल एक नॉन लीनियर MLP बॉटलनेक G sub phi का यूटिलाइज करता है, जो D sub v के डायमेंशन से D sub LLM पर मैप करता है। अटेंशन आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो ड्यूल एनकोडर में बिना किसी क्रॉटेंशन के ड्यूल आइसोलेटेड एनकोडर्स होते हैं, जबकि जनरेटिव मॉडल विजुअल और टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशंस H sub v और H sub text पर कॉजल यूनिफाइड सेल्फ अटेंशन एम्प्लॉय करता है। फाइनली कॉन्ट्रास्टिव ड्यूल एनकोडर की प्राइमरी कैपेबिलिटीज फास्ट जीरो शॉट क्लासिफिकेशन और मैट्रिक्स सर्च हैं, जबकि कि जनरेटिव मॉडल ओपन एंडेड जनरेशन, रीजनिंग और डायलॉग के लिए डिजाइन किया गया है। सेक्शन ब्रेक। समरी और की टेकअवेज। शिफ्ट टू जेनरेटिव रीजनिंग। विजुअल इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग विजन लैंग्वेज लर्निंग को डिस्टेंस मेट्रिक ऑप्टिमाइजेशन से ओपन एंडेड ऑटोरिग्रेसिव सीक्वेंस जनरेशन में शिफ्ट कर देती है। इमेज पैच फीचर्स को सीधे एक LLM डिकोडर के लिए प्रॉम्प्ट टोकन्स में कन्वर्ट करके। स्पेशल पैच टोकन एक्सट्रैक्शन। कॉन्ट्रास्टिव मॉडल्स के अपोजिट जो एक इमेज को सिंगल ग्लोबल वेक्टर में कंडेंस करते हैं, VLMs विजन ट्रांसफार्मर से स्पेशल पैच एम्बेडिंग्स के पूरे ग्रिड इक्वल्स H/P टाइम्स W/P को रिटेन करते हैं, ताकि ग्रैनुलर स्पेशल डिटेल्स को प्रिजर्व किया जा सके। MLP बॉटलनेक एडवांटेज। पैच वेक्टर्स को नॉन लीनियर एक्टिवेशन GLU के साथ एक 2 लेयर MLP प्रोजेक्शन एडाप्टर से पास करने से सिस्टम विजुअल मैनिफोल्ड को टेक्स्ट एम्बेडिंग स्पेस में नॉन लीनियरली वार्प कर पाता है, जो सिंपल लीनियर प्रोजेक्शंस को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करता है। यूनिफाइड सीक्वेंस असेंबली। प्रोजेक्टेड विजुअल टोकन्स HVNR2 के टाइम्स DLLM टेक्स्ट सीक्वेंसेज में स्पेशल प्लेस होल्डर टोकन्स को रिप्लेस करते हैं, जिससे एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस बनता है। HSys HVHV H प्रॉम्प्ट जो LLM में कॉजल सेल्फ अटेंशन से गुजरता है। 2 स्टेज ट्रेनिंग पहले विजन एनकोडर और LLM को फ्रीज करके केवल MLP एडाप्टर को इमेज कैप्शन अलाइनमेंट पर प्री ट्रेन करने से सक्सेसफुल होती है, जिसके बाद कॉम्प्लेक्स मल्टीमॉडल डायलॉग पर एडाप्टर और LLM की जॉइंट इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग की जाती है। अब जब हमने एनालाइज कर लिया है कि कैसे प्रोजेक्शन लेयर्स LLMs को विजुअल पैचेस को प्रॉम्प्ट टोकन्स के रूप में प्रोसेस करने की परमिशन देते हैं, तो क्या होता है जब कोई इमेज इतनी बड़ी या कॉम्प्लेक्स होती है कि हर रॉ पैच टोकन को पास करने से LLM की सीक्वेंस लेंथ और सेल्फ अटेंशन मेमोरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। LLM कॉन्टेक्स्ट विंडो को ओवरलोड किए बिना मैसिव स्पेशल ग्रिड्स को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए मॉडर्न आर्किटेक्चर्स डायनेमिक विजुअल टोकन कंप्रेशन और क्रॉस अटेंशन रिसैम्पलर्स का यूज करते हैं। चलिए अब 27.3 पर सीवर रिसैम्पलर और क्रॉस अटेंशन फ्यूजन मैकेनिज्म्स पर चलते हैं।